वीडियो में थोड़ा ना साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। अब पता नहीं कैसे एसी वगैरह चल रहा था तो पंखा वगैरह तो आवाज़ दब गई थी। बट मैंने आज एसी बंद कर दिया है, ठीक है। तो आज नहीं जाएगी एसी की आवाज़ और मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंचेगी। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों की एनर्जी को चेक करते हैं जो फिलहाल अपने पर्सन को चेज कर रहे हैं। डिवाइन फैमिली की क्या है करंट एनर्जी, और उसके बाद उनके पार्टनर की बताऊंगी। फिर एक गाइडेंस ले लूंगी और उसके बाद जो अपने पार्टनर से रन कर रही हैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियोस को देख सकते हो, कौन रनर है कौन चेजर है। और अगर चाहो तो पूरे वीडियोस को देख सकते हो, आपकी मर्जी है। थोड़ा इस वीडियो को स्किप करके आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो डिवाइन फेमिनिन फिलहाल अपने पर्सन को चेज कर रही है, बताएं उनकी एनर्जी क्या है। और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो, क्या है उनकी एनर्जी। कलेक्टिव में जो एनर्जी है वही एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। पर्सनल रीडिंग से पर्सनल एनर्जी का पता चलता है और ये एनर्जी कलेक्टिव की होती है, तो रेजोनेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। बताएं यूनिवर्स, क्या है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी जो अपने पार्टनर्स को चेज कर रही है। क्या है उनकी करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। बताएं यूनिवर्स, क्या है एनर्जी। कभी कभी एनर्जी यहाँ पर मेजर अरकाना से कार्ड आ चुका है, ठीक है। एनर्जी आने में थोड़ी लेट हुई है, कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम कभी कभी लगता है। जब मैं एनर्जी को रिसीव करती हूँ तो उसके अनुसार से ही अब जिनकी एनर्जी होगी। तो ये है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। और ये बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी हैं। फिलहाल उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि अभी वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकती, जो चाहे। तो फिलहाल वो क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं, चलिए देखते हैं। फिलहाल वो क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर जो कार्ड आ गए हैं, फिलहाल वो स्टक है, ठीक है। समझ नहीं पा रही है कि क्या मैं मैनिफेस्ट करूं, कंफ्यूजन में है। मैनिफेस्ट करना चाहती हैं बट ये भी सोच रही हैं कि मैनिफेस्ट होगा भी कि नहीं होगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो स्टक सिचुएशन से फिलहाल वो गुजर रही। मेजर अरकाना से कार्ड आ चुका है और फिलहाल में उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं जैसे चाह रही हूँ वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, ठीक है। वेटिंग सिचुएशन में है फिलहाल, बहुत ज़्यादा वेट कर रही है। और बहुत सारी फैमिली जो है ना, बहुत सारी फैमिली जो है खुद की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज पा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हैं और उनकी एनर्जी में बहुत चेंज आए हैं। पहले जैसा वो फील करती थी, पहले उनको चीज़ें इस तरीके से फील करती थी जैसे कैलकुलेशन करती थी, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। बट फिलहाल में उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन भी है, एक वेटिंग भी है और कुछ मैनिफेस्टेशन भी है। वो करना चाहती है मैनिफेस्ट, लेकिन फिलहाल वो कंफ्यूज है कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, ठीक है। पावर उनके पास सारे आ चुके हैं, सारे पावर उनके पास आ चुके हैं जिससे कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती, कुछ भी, एनीथिंग। बट कंफ्यूज है, मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, किस चीज को मैनिफेस्ट करूं। तो कुछ कंफ्यूजन है
उनको ऐसा लगता है कि जो रिश्ते जो हैं क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे माता पिता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या मेरा पार्टनर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, क्या वो मुझे चीट तो नहीं करेगा, क्या वो मुझे बाद में धोखा तो नहीं देगा, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, अपने माता पिता की सुननी चाहिए। मैं क्या करूं, अपने दिल की बात सुनूं कि उनकी करूं, मतलब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है उनका, ठीक है। हालांकि वो बहुत कूल फील कर रही हैं, उनको ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज का, किसी बात का स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है। आप ऐसा सोच रही हैं ठीक है जो होगा सो हाँ मुझे मंजूर होगा, ठीक है, जो भी चीजें होंगी अगर यूनिवर्स जो मुझे देना चाहता है तो खुद से दे दे, ठीक है। मैं कुछ अब इन चीजों के पीछे और ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव हो करके अपने लिए वेट करती हुई नजर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ग्रो नहीं हो रही, चीज़ें आगे ग्रो हो रही है, आगे जो रिजल्ट आने वाला है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। आने वाले टाइम में उनको इस पॉजिटिव सोच के लिए यूनिवर्स उनको ब्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी उनके अकॉर्डिंग होगी और बहुत ही अच्छी होंगी, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने एक लेसन को सीखा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने वेट किया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इस रिश्ते में खुद को डुबोया है, ठीक है। इस रिश्ते में खुद को डुबोया है और खुद को रेडी किया है कि मुझे इस रिश्ते में ही रहना है, मुझे इस रिश्ते में ही रहना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ वो अपने पार्टनर का वेट भी कर रही है, साथ के साथ डिवाइन को मतलब ऐसा छोड़ा है कि डिवाइन पे मैं छोड़ती हूँ, वो मेरे लिए जो सही होगा वो गलत होगा। हालांकि उनके पास सारे पावर है कि वो चीज़ों को रिश्तों को मैनिफेस्ट कर सकती है, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती, खींच सकती, बट वो फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है। तो जिन फैमिली ने इस एनर्जी में अपनी एनर्जी को टैप किया है, लाया है, उनके लिए क्या है मैसेज, देखती हूँ उनके लिए क्या है मैसेज, बताइए यूनिवर्स क्या है मैसेज। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और बताइए यूनिवर्स क्या है उनके लिए, जो फैमिली बहुत पावरफुल तरीके से अपने पार्टनर का वेट कर रही है। ओके, फ्लो, वाओ, वेरी गुड, सरेंडर, ठीक है। ओके, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। आप अपने पाथ पे सही जा रहे हो, आपका इंट्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छे से बखूबी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप फ्लो में जा रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो लोग फिलहाल चेज कर रहे हैं अपने पर्सन को, उनकी एनर्जी है, पर्सन की क्या है एनर्जी, बताएं यूनिवर्स, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ भी कार्ड निकलने में देरी है भाई। वाह, हिम्मत जुटा रहे थे, मेजर अरकाना से कार्ड आ चुका है, ठीक है। बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देने के लिए और पीछे जो चीजें हैं उसको छोड़ देने के लिए, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी हुई या कुछ भी हुआ ऐसा जिनको वो डिटैच नहीं कर पा रहे हैं और जिन चीजों के साथ वो जूझ नहीं पा रहे थे, तो अब फिलहाल वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ा जाए, आपको कमिटमेंट दिया जाए। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ वो
इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं और आपके साथ इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सितंबर का मंथ में ऐसा हो सकता है कि वो खुद को रेडी कर ले, खुद को तैयार कर ले कि मुझे अब चाहिए इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत हो चुका ये भागम भागी, बहुत हो चुका इस तरीके का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए। बस ये एक मन में उनकी आ चुकी है बातें, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी। अब मैं उन लोगों की एनर्जी निकालती हूँ जो अपनी जर्नी में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी अपने पार्टनर को जिन्होंने लेट गो किया है, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए कि जिसको उन्होंने लेट गो किया है या इस रिश्ते में अपनी अहमियत को समझा है, अपने लिए इस रिश्ते में एक ऐसा चाहती हैं कि उनको इस रिश्ते में बराबर का सब कुछ मिले, ठीक है। तो चलिए उनके लिए एनर्जी चेक करती हूँ। बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। जो लोग अभी अपने पार्टनर से रन कर रहे हैं उनकी क्या है एनर्जी, जो लोग अपने पार्टनर से रन कर रहे हैं। वाह, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। मून का कार्ड आ गया यहाँ, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जो लोग अपने पर्सन से फिलहाल रन कर रहे हैं उनकी एनर्जी में वो रिश्तों को महत्व तो नहीं दे रही हैं, ठीक है। अब वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा नहीं कर रही हैं कि मुझे ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, मुझे ये रिश्ता किसी हाल में चाहिए, ऐसा नहीं कर रही हैं वो। खुद को इमोशनली संभाल रखा है, बैलेंस कर रखा है। माना कि स्टक है वो, माना कि अभी फिलहाल वो स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा, लेट गो करने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करा जाए। मैंने लेट गो तो कर दिया, बट अब क्या करा जाए। तो अभी फिलहाल अभी भी वो ऑन ऑफ हो रही हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं और इस रिश्ते में कितना एनर्जी डाला जाए, कितना खुद को संभाला जाए, कितना क्या किया जाए, तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा इस विषय पर विचार विमर्श कर रही हैं। और सारा ध्यान जो उनका है वो पैसों को लेकर है, मनी को लेकर है, मटेरियल चीज़ों को लेकर है। तो बहुत खूबसूरती के साथ अपने मनी के ग्रोथ को बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। मनी के लिए परेशान है और सारा ध्यान जो है अपना रिश्तों पर भी लगा चुकी हैं, जो उनके कार्मिक रिलेशन हैं या कुछ भी रिलेशन है, ठीक है, अपने पार्टनर के अलावा उन रिश्तों पर भी वो अपना ध्यान लगा रही हैं, मनी पर ध्यान लगा रही हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं फिलहाल, ठीक है। और क्या है उनकी एनर्जी में, चलिए चेक करते हैं। बहुत ज्यादा वो अपने आप को लॉस्ट पा रही हैं कि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, अब मेरे पास खोने को है ही क्या, ठीक है। सब कुछ मेरा लुट गया, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया और मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। रिश्ते सारे जा चुके, मनी का ग्रोथ अभी हुआ नहीं है। ध्यान तो लगा रखा है, मनी के लिए ध्यान तो लगा रखा है, रिश्तों को ठीक करने के पीछे लगा रखा है, बट उन चीज़ों में अभी उतनी ग्रोथ हुई नहीं है, ठीक है। तो अपना जो लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है, उस लॉस पर भी उनका ध्यान है, ठीक।
क्यों हुआ इतना लॉस, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों मैंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, क्यों मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ऐसा कुछ उनका डीप थिंकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा सोच सोच कर परेशान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, माना कि वो इमोशनली हैं और कुछ उनसे मिस्टेक हो रहे हैं, अभी भी कुछ मिस्टेक उनसे हो रहे हैं, जाने अनजाने, नहीं चाहते हुए भी कुछ मिस्टेक उनके हो रहे हैं, बट अभी भी उन चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, अब मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ, रिश्तों में भी और मनी में भी। तो दोनों तरफ उनकी नज़र है। जो लोग उनका लॉस कर रहे हैं या जो लोग भी उनको उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, चालबाजियां कर रहे हैं, उनके साथ गेम प्लान कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो समझ पा रही है कि कौन लोग हैं वो जो उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं या उनकी ग्रोथ को नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को इमोशनली समझने की कोशिश कर रही, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि अब उनके अंदर इमोशन नहीं रहा, दूसरों के लिए दया नहीं रहा, ऐसा नहीं है। दया रहते हुए भी अब उनको ये चीज़ भी फील हो रहा है कि मैं कितना डिस्टेंस रखूं अपने कार्मिक में, अपने रिलेशन में, जो भी रिलेशन है उनके इर्द गिर्द, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पड़ोसी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते, कितना मैं डिस्टेंस रखूं, इस बात को लेकर चिंतित है। इस बात को भी लेकर चिंतित है कि कितना मनी मेरे पास होना चाहिए और मेरे फ्यूचर के लिए कितना मुझे सेव करना चाहिए, कितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, सेल्फ लव में मुझे कितना खर्च करना चाहिए। तो एक तरीके से एक कैलकुलेशन तो वो कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं। जिंदगी को जीना भी चाहती हैं, इंजॉय करना चाहती हैं और अलर्ट मोड पे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब हैं, डिस्टर्ब बिल्कुल भी वो नहीं है। और क्या गाइडेंस है, एक गाइडेंस मैं लेती हूँ, बताइए यूनिवर्स, एक गाइडेंस उनके लिए लेती हूँ। और जैसे जैसे एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं वैसे वैसे आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैम कभी ये कार्ड लेती है कभी वो कार्ड, जैसा मुझे मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या एक गाइडेंस की ज़रूरत है, बताइए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप चीज़ों में ना थोड़ा माइंड भी लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा आप चीज़ों को दिमाग से भी सोचने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इमोशनली चीज़ों को सोचते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा माइंड भी लगाइए, चीज़ों को ना दूसरों की नज़र से भी समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि दूसरे आपके साथ कैसे गेम प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो माइंड से भी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इमोशनली वीक मत पड़िए। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस था। अब मैं आपके पर्सन की देखती हूँ, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके पर्सन फिलहाल सेल्फिश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने वर्क के बारे में सोच रहे हैं, अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी चिंता बिल्कुल भी उनको नहीं है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है, उनको अपनी पैसों की जो इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा मनी होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ओके, और देखती हूँ
और काट लेती हूँ। क्या है पार्टनर की एनर्जी? आपके बारे में ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमेन हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमेन हो। आपके पावर्स के क्या कहें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो अपनी लाइफ में, ओके। और आपके पर्सन ये भी समझ पा रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर चुके हो, या कुछ नेगेटिविटी है उसको आप समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें नेगेटिव है, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, ओके। आपके पर्सन ये भी समझ पा रहे हैं कि आप पैसों के पीछे पागल नहीं हो, ठीक है। आप एक ऐसी महिला हो, एक ऐसी वुमेन हो, आप इसको एनर्जी वाइज लेना, और मेल फीमेल यहाँ मत देखना। एनर्जी है, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि फेमिनिन एनर्जी की और मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग मैं करती हूँ, तो रीडिंग के अनुसार से लेना। तो ये आपके पर्सन ऐसा सोच रहे आपके बारे में, ठीक है, कि आप पैसों के पीछे पागल नहीं हो, ठीक है। आप एक ऐसी महिला हो, ऐसी पर्सन हो जो कि बहुत ही पावरफुल है, और जिसके पास बहुत नॉलेज है, और जो अपने सही पाथ को नहीं छोड़ती है, ठीक है। अपने सही रास्ते को छोड़ना कभी भी पसंद नहीं करती है। तो मतलब आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपके जैसी कोई उनको मिल जाना, उनकी लाइफ में एक बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई मैजिक हो जाना, ठीक है। मतलब ऐसा कि जैसे कि उनकी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है, आप उनको मिल गए हो, तो ठीक है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और फिलहाल वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वो अपने बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में ग्रोथ हुआ, ठीक है, जो भी उनकी लाइफ में ग्रोथ हुआ, इसके पीछे आपका हाथ है, आपका हार्ड वर्क है, आपका हार्ड वर्क है। तो आपके पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होके सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की करंट एनर्जी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8227999587, और वैसे भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ रहता है।